जय हिंद बच्चों, नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया और ज़बरदस्त होंगे। आज आप सभी के सामने एक ऐसी बात को हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसका ना तो आपके किसी ऐसे पेपर को ये डेडिकेट करेगा, ना आपके किसी ऐसे सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, बट इन चीज़ों को जानना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, इस देश के पीछे इस देश को बनने का क्या रीज़न रहा है, कैसे इस देश में चीज़ों को डेवलप किया गया है, कैसे लोगों ने क्या क्या किया है, फिर हमारा देश आज यहाँ तक पहुँच पाया है। तो आज उन्हीं में से आप सभी के सामने एक ऐसे व्यक्तियों की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा आज 2 अक्टूबर है। क्या आज आपका 2 अक्टूबर है। आज 2 अक्टूबर आपको अपना बर्थडे भले ही आप भूल जाएं, अपना जन्मदिन आप भले ही भूल जाएं, बट आज एक ऐसे व्यक्तियों का जन्मदिन है। कुछ लोग तो केवल एक ही व्यक्ति को जानते होंगे जिनका नाम है महात्मा गांधी। बट हम आज ही के दिन एक और भारत के लाल ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी का जन्म, उनकी जयंती के रूप में आज हम लोग 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। बट उस सेलिब्रेट से हमें क्या सीख मिलती है, क्या क्या इन्होंने योगदान दिया, क्यों हम इनको याद रखते हैं, इसी के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलते हैं, थोड़ी सी आगे बात को शुरुआत करते हैं। आज के जो युवा भाई बहन हैं, जो आज का युवा है, वो इस बात को ज़्यादा गौर करता है कि गांधी जी ने किया ही क्या। बात गांधी के करने की नहीं और ना करने की है, क्योंकि लोगों का मत यही है कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया। गांधी नहीं, मैं तो उन्हें मेरा बापू बोलता हूँ। ये बापू वर्ड गुजराती वर्ड है, तो ये मेरे बापू जी हैं। मैं नेताजी को भी जानता हूँ, उनको भी मानता हूँ और गांधी जी को भी मानता हूँ। और वहीं पीछे कहीं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। हम चंद्रशेखर आजाद को भी समझते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भी मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को लेके चलेंगे, बट इनका सबका अपना अपना दिन है। इन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। आज़ादी केवल एक लोगों से नहीं मिलती है, क्योंकि आप एक ही में एक मोटिव जानते हैं कि गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने में आपकी मदद की। हाँ, बिल्कुल ये सत्य है कि गांधी जी ने मदद की, क्योंकि 2023 का भारत और 1921 का भारत, यहाँ 40 करोड़ की आबादी होती थी, यहाँ 140 करोड़ की आबादी है। एक कहानी कहीं हमने किताबों में पढ़ी है या कहीं सुना है कि गांधी जी कहीं स्पीच मंच पे भाषण दे रहे थे, तो एक बच्चा उन्हें देख रहा था। उन्होंने बताया कि गांधी जी उन्होंने देखा गांधी जी केवल कपड़ा हाफ पहने हुए, धोती लुंगी, उन्हें नंगा फकीर भी बोलते थे लोग, क्योंकि ऊपर की बॉडी उनकी न्यूड होती थी, कुछ नहीं पहनते थे गांधी जी। तो एक बच्चे ने कहा, मेरी माता जी जो है दर्जी हैं, मैं उनसे बोल के आपके लिए कपड़ा सिलवा दूंगी, आप कपड़ा पहना करो। भाई दुबले पतले व्यक्ति, छोटे कद के गांधी जी थे, वो मेरे बापू हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, मेरी मम्मी दर्जी है। उसने कहा हाँ। तो कहा कि मेरे लिए कपड़ा सिल देंगी, तो कहा हाँ। तो गांधी जी ने कहा, मेरे बापू ने कहा कि मेरे परिवार में और बहुत लोग हैं जो नंगे रहते हैं, ऐसे बिना कपड़े के हैं, फटे कपड़े हैं, क्या उनके लिए माता जी आपकी कपड़ा सिल देंगे? तो बोले, कितने लोग हैं सर आपके परिवार में? बच्चों, ये बात सुनने वाली है, यहाँ आपको समझना है। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया है? उन्होंने कहा, मेरे घर में 40 करोड़ लोग, क्या उनके लिए कपड़ा बनाता है? पॉइंट यहाँ पे आता है कि उन्होंने कभी नेपोटिज्म, परिवारवाद को नहीं लिया है।
गांधी जी ने, मेरे बापू ने, उन्होंने ये बात बोली कि मेरे परिवार में 40 करोड़ लोग, क्या उनको कपड़ा मिल सकता है? तो उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया है हम भारतीयों के लिए, हम लोगों के लिए। क्योंकि एक बात आप गौर रखिएगा, देखिएगा, सोचिएगा मन लगा के, क्योंकि ये वीडियो किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, ये केवल पढ़ने वालों व्यक्तियों के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं कहता मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ, बट मैंने कहीं ना कहीं से कुछ देखा है, कुछ सीखा है। मुझे इन महापुरुषों को पढ़ने की थोड़ी रुचि है, इसलिए आप सबके सामने कुछ बात साझा करूं। तो उन्होंने ये बात बोली थी, और वो ऐसे आदमी नहीं थे गांधी जी। वो तब के जमाने में लंदन पढ़ने गए थे। कहाँ? लंदन। आज अपने घर में एक बार बोल के देखिए कितनी, लंदन 2 दिन घूमने जाना है, 2 दिन केवल। अपने घर में ये बात केवल 2 दिन बोलिए कि मुझे लंदन घूमने जाना है, आपकी औकात और आपकी समझ अपने आप पता चल जाएगी। उस जमाने में वो पढ़ने गए थे, समझ लीजिए कितने रईस आदमी थे, लेकिन पूरा जीवन अर्धनग्न फकीर में काट दिया उन्होंने वकालत की थी, पर उन्हें क्रॉस क्वेश्चन का, एग्जामिनेशन का आइडिया नहीं था गांधी जी को। और लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे ही व्यक्ति थे, भारत रत्न से सम्मान है उन्हें, लाल बहादुर शास्त्री जी को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। तो आज मेन फोकस गांधी जी पे है, क्योंकि लोगों का मत यही है कि गांधी जी ने किया ही कुछ नहीं, लोग उन्हें गाली देते हैं। एक बात मेरी तरफ से आप रखिएगा कि गाली वही देते हैं जिनको गांधी को समझने की औकात नहीं, और हर किसी में गांधी को समझने की क्षमता नहीं, क्योंकि गांधी एक छोटी सी बुक नहीं है। गांधी जी ने सत्य को किया है। लोग केवल बनावटी बताते हैं कि हम सत्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे। उन्होंने अपनी बुक में लिखा माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ में, कभी पढ़िएगा एक बार आप। उन्होंने इस बुक में साफ साफ जाया किया है हर बात को, क्योंकि आप अपने ही जीवन के कुछ चैप्टर को उजागर नहीं करना चाहते, कुछ अपने ब्लैक चैप्टर को आप लोगों को सोचते हैं समाज में छुप जाए, ये बात तो कितनी अच्छी है। कुछ अनैतिक कामों को आप बाहर नहीं बताना चाहते, पर उन्होंने अपनी हर एक बात को बताया है। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है। तो गांधी जी ने हर एक सत्य को वास्तविक में बताया है, सत्य को जिया है उन्होंने जीवन को। तो इतने रईस के बाद भी वो एक अपने जीवन का परित्याग कर दिए। वो महापुरुष है हमारे लिए। 2023 के भारत में लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इकट्ठा तो कर सकते हैं, भारत एक राष्ट्र पुरुष है, आज तो इस बात पे इकट्ठा कर सकते हैं, पर गांधी जी ने इस समय में लोगों को इकट्ठा की थी। एक पुकार पे हजारों 10,000 लोग खड़े हो जाते थे, एक पुकार पे गांधी के, मेरे बापू के। ये वो बापू है कि जिसकी एक पुकार पे लोग इंतजार करते थे कि कब पहुंचना है। लोग कहते हैं आंदोलन से आजादी मिली है, उन्होंने लोगों को नेतृत्व करने का साधन किया, क्योंकि हमारी कमर अंग्रेजों ने 250 साल में तोड़ रखी थी। उन सबको नेतृत्व देने का काम किया है हमारे बापू ने। उस बापू की कहानी को हम आज चर्चा कर रहे हैं। जिस समय हमारे पास खाने को नहीं था, विंस्टन चर्चिल यहाँ से सारा सामान मंगा लिया था इंग्लैंड के लिए, उस समय गांधी ने भूख हड़ताल रखी थी। हम उस बापू की बात करते हैं जिसने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। हम मानते हैं कि 2 विश्व युद्धों में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, या हम उसके भाई किसी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। बुराइयाँ अपने तब होंगी जब आप कोई अच्छा काम शुरू करेंगे। तो मैं मानता हूँ गांधी ने कहीं कहीं कुछ उनके डिमेरिट्स पॉइंट हैं, बस किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, किसी की आलोचना ऐसे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कोटेशन मुझे बहुत इंस्पायर करता है, जो कि है कि अगर आप दुनिया में बदलाव चाहते हैं
तो पहले आपके खुद में बदलाव होना चाहिए। तो उस बापू की हम लोग आज धरती पुत्र महापुरुष की बात करते हैं, जो अपना जीवन ऐसे न्यौछावर कर दिया है। इतनी रहीसी के बाद उन्होंने एक कपड़ा नहीं खरीदा है, चरखा काटते थे। उनका मेन मोटिव क्या था? कॉटन इंडस्ट्री को लेकर, कॉटेज इंडस्ट्री को लेकर के कितने आंदोलन उन्होंने किए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब वो वहां से पढ़ के आए तो उनको क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कम थी, तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी अपना काम किया है। अब्दुल्ला के कहने पे साउथ अफ्रीका गए। वहां एक कहानी आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं कि उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था। ये कहानी आपने कहीं ने सुनी होगी कि उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था उनके सामान को, फिर भी गांधी टूटा नहीं, हमारे बापू टूटे नहीं। तो उस महापुरुष है वो कि जो उस समय हमारे लिए काम किया है। हम मानते हैं आंदोलन से आज़ादी नहीं मिली है, लेकिन क्या अकेले से आज़ादी कोई नहीं दिला सकता। उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है। अगर हम एक के बाद एक करते चलेंगे तो एक बहुत बड़ी क्लास बन जाएगी। पर हमारा मेन मोटिव है कि गांधी को आप, अगर उनमें अच्छाइयाँ थी तो उनमें बुराइयाँ भी थी, मैं मानता हूँ। तो गांधी कोई आसान चीज नहीं थी, बापू एक आसान नहीं था। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आप लौह पुरुष, आयरन मैन बोलते हैं, बिस्मार्क बोलते हैं, अगर वो गांधी को ना मानते तो प्राइम मिनिस्टर बनने से क्यों पीछे हट जाते? इस बात को आप कभी सोचिएगा गौर से कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मात्र गांधी के लिए, इस बापू के लिए अपनी प्रधानमंत्री का पद दावा पीछे ले लिया था, क्योंकि नेहरू की जिद थी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर उनमें कमी होती तो ये क्यों अपनी बात पीछे ले लेते? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आप नेताजी बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी जीत के लिए अपने जीत को दावेदारी से हटा दिया, क्योंकि पट्टाभ सीता रमैया नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे थे। उन्होंने अपनी जीत को वापस ले लिया था मात्र गांधी जी के लिए। तो उन्हें वो महात्मा बोलते हैं। 3-4 मत है गांधी को महात्मा बोलने का। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी बोलते हैं उनको, नेताजी भी बोलते हैं उनको महात्मा। तो कई मत है, एक स्वामी रिद्धासन बोलते हैं उनको महात्मा। तो हमारे बापू की ये कहानी है कि पूरा जीवन अपना उन्होंने त्याग दिया। और कुछ लोग कहते हैं गांधी ने किया क्या? हम मानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद ना होते तो आज़ादी ना मिलती, भगत सिंह ना होते तो आज़ादी ना मिलती, पर इन सबको नेतृत्व देने का काम किसने किया है? गांधी जी ने किया है। फिर इन्होंने राजनीतिक में बुला लिया गया गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। अपना हिंदुस्तान का इतिहास ऐसे ऐसे सितारों से भरा है कि आप कभी समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो इतना आसान है नहीं कि हम लोग इतना जल्दी समझ सकते हैं। तो हम बापू की बात करते हैं आज, उसी को याद करते हैं आज 2 अक्टूबर में हम, कि आज अगर बापू होता तो क्या होता। जब दिल्ली पे स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए झंडा फहराया जा रहा था तब बापू नहीं था वहाँ दिल्ली की चकाचौंध में। जब दिल्ली में आज़ादी का झंडा लहराया जा रहा था तब बापू वहाँ दिल्ली में नहीं था, कहीं और वो घटनाओं से लड़ रहा था। उन्हें नेहरू जी के पीछे बैठना था, लेकिन वो नहीं थे। उस बापू की हम आज बात करते हैं जो आज़ादी को देने के बाद भी उस समय नहीं मौजूद था। ये वो बापू है। हम मानते हैं उन्होंने 2-3 गलतियां की हैं, पर आप होते तो आपसे भी गलती होती, क्योंकि बापू कोई भगवान नहीं था, बापू कोई रोबोट नहीं था, बापू भी एक इंसान थे। मशीन नहीं था बटन दबाया सही काम करेगी, आपकी मशीन भी गलत काम करती है। मोबाइल से फ़ोन मिलाइए गलत लग जाता है, कभी कभी आवाज़ नहीं आती, चाहे महंगा फ़ोन ले आइए, आपकी मशीन ही कभी नहीं काम करती। तो एक इंसान है बापू। ऐसे महापुरुष की हम बात करते हैं। हाँ, 2-3 जगह उन्होंने गलती की है। गलती क्या, उनसे भूल हुई होगी कि इरविन समझौता में वो चाहते तो अगर कुछ हो सकता था, पर उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। कई जगह पे ऐसा है पॉइंट जहाँ हम लोग बात करेंगे कभी आपके सामने। तो बापू इतनी आसान चीज़ नहीं है। बापू की बहुत कहानियां हैं, हम लोग पढ़ेंगे कभी, बट एक बुक आप पढ़ने की कोशिश करिएगा कभी अगर टाइम मिले आपको, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, एंड उनकी बायोग्राफी को पढ़िएगा आप जब भी आपको टाइम मिले।
तब आप बापू को समझेंगे बापू क्या था। 40 करोड़ लोगों को नेतृत्व देने का काम था बापू का। बापू जी वहीं से व्यतीत हो गए। बहुत दुखी उनको दुख हुआ जब चौरी चौरा कांड हुआ, जलियांवाला हुआ। उन्होंने अपना आंदोलन वापस कर लिया। चाहते तो अंग्रेज वहां से चले जाते। कहीं कहीं पॉइंट है, पर कुछ रीजन तब रहा होगा उन्हें उस सिचुएशन को लेने के लिए, उस डिसीजन को लेने के लिए। तो ये बापू हैं हमारे। आज उसी बापू के लिए हम 2 अक्टूबर को याद रखते हैं, और इसी के आदर्श को आपको अपने जीवन में हम सबको लेके आना है। गांधी जी के आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारेंगे। उनकी कई बातों को हमें सीखने की जरूरत है। कभी भी अपने देश के लिए परिवारवाद को बीच में नहीं लाना। हम सब कुछ नहीं है, हम सब क्या हैं? मैं गांधी के एकदम पैरों के 10,000 धूल के नीचे हूँ। हम उस बापू की बात करते हैं। हम सब क्या बता सकते हैं? बस कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। तो बापू को कभी कंपेयर करने की बात नहीं आती हम लोगों। तो मानते हैं आज का वीडियो आनंददायक रहा। इस बात को जानना चाहिए कि बापू इतना आसान नहीं था। इतने लोगों को एक आवाज पे खड़े हो जाना, बापू में कुछ ताकत तो थी। सरदार वल्लभ भाई का प्रधानमंत्री पद से हट जाना, दावा वापस ले लेना, कुछ तो बात थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा कहा उन्हें, कुछ तो बात थी। तो ये सारे पॉइंट हैं हमारे बापू के। तो आज का 2 अक्टूबर 2 महापुरुषों की ऐसी बात है। एक हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत रत्न सम्मानित। दूसरे हमारे जिनका नाम लेने से पहले एक बार दिल में और आंखों में आंसुओं का एक समंदर कहीं जाग उठता है कि वो बापू की बात करते हैं कि जब हम लोग अपने कमरों में बैठ के मूवी और पिक्चर देख रहे थे, तब बापू अपने जीवन की कहानियां लड़ रहे थे। कुछ डेटा के अनुसार बताया जाता है, कुछ डेटा में बताया जाता है कि बापू जो है पर डे बापू आपका पर डे 18 किलोमीटर पर डे 18 किलोमीटर चलते थे बापू। शरीर में दम नहीं था पर बहुत एक्टिव थे। यहाँ 2 किलोमीटर चलना पड़ता है तो अब हम चल नहीं पाएंगे। बापू 18 किलोमीटर डेली चलता था। उस बापू की हम लोग आज बात करते हैं। बापू ने हम सबको नेतृत्व किया है। अकेले की बात थी भीमराव अंबेडकर की, पटेल की। अकेले नहीं था भीमराव अंबेडकर के बस में कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 को लागू कर पाना। 14, 15, 16, 17 को अकेले नहीं था लागू कर पाना। छुआछूत को ऐसे नहीं अंत हो जाता। तो बापू बहुत बड़ी चीज है। मैंने नहीं कहता हर कोई बापू को माने। मैं किसी को बात नहीं कहता कि आप बापू को मानिए, बट हम लोग कहते हैं कि बापू जी के आदर्शों को, मैं खुद उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। आप सभी को भी मैं एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। भाई और किसी को कोई नहीं क्यों याद करता है? आपके बाबा जी का एक्सपायर हो गया होगा, लोग भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। 20 साल 30 साल में उनकी डेट भूल जाते हैं कभी कभी लोग, पर बापू को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? आपके घर में किसी का जन्म हुआ होगा, अपने बाबा जी के बर्थडे को आप बता दीजिए तो समझें। पर बापू का बर्थडे हर आदमी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। मान लीजिए बापू में कुछ आलोचनात्मक बातें हैं, तो भाई जो करेगा वही में, उसी में तो गलती आएगी, और जो करेगा नहीं उसमें गलती कहाँ से आएगी? आसान नहीं था। बापू रहीसी घर से थे। तो बापू, मैं बापू को बार बार प्रणाम करता हूं कि ऐसे देश में महापुरुष हुए हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन, बिस्मार्क, जिसे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं।
इन सब का ये मानते थे गांधी को, बापू को। मान लीजिए बापू ने कहीं कुछ हुआ होगा तो हम लोग भी होते, हमसे हो जाता। आज आपसे गलती नहीं होती है, पर आप होते कौन है उन्हें बताने वाले। उन्होंने इतना कर दिया है, हम लोग भी होते, हमसे गलती होती, आज होती नहीं है हम लोगों से गलती, पर कुछ ऐसा नहीं हो पाता लोग हमें याद कर पाए। तो ये बापू है, क्यों हम याद रखते हैं उसे। ये सब आसान नहीं था संविधान। नेताजी और गांधी आध्यात्मिकता से जुड़े थे, आत्मीयता से जुड़े थे, क्योंकि जब नेताजी की हमारे परिवार वाले अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, तब गांधी ने उनके लिए चिट्ठी लिखी थी कि नेताजी कभी मर नहीं सकता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा था, वो बार बार बहरूपिये का कुछ नहीं, उसकी कहानी हम आपको बताएंगे कभी नेताजी की क्या है। तो तब गांधी जी ने उनको पत्र लिखा था उनके घर के परिवार के लिए कि बाबूजी कभी मर नहीं सकते, सुभाष जी कभी उनकी डेथ नहीं हो सकती इतनी आसानी से। वो गांधी जी थे, डांट लेते थे लोगों को, डांट, जैसे आप समझते हैं हिटलर का नाम सुना है, पत्र में लिखा था, डांट के चिट्ठी लिखते थे पहले गांधी जी। हिटलर, मानवता को जीना सीख लो, हिंसात्मक काम नहीं किया जाता। अभी भी गूगल पर आपको वो रेटल कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मानवता को समझो, इंसानियत की बात करो। उस समय हिटलर को डांट लिया था, भाई वो दो चार बम पटक देते हैं इंडिया में, उन्होंने हिटलर को डांट लिया था। वो अर्धनग्न फकीर इतना आसान नहीं था, गोलमेज सम्मेलन के लिए इतना बुलाया गया उसे। लोगों को एक करना एक बड़ी बात थी, उस आंदोलन की वजह से ये सब हो रहा था। एक और डेटा के अनुसार एक बात आपको बता दें कि गांधी पर डे माना गया है 700 वर्ड लिखते थे। 700 वर्ड, यूपीएससी वाले तैयार हो जाओ, 700 वर्ड मामूली बात नहीं होता। आप तो लिखते नहीं, उतनी कठिनाइयों के बाद बापू लिखते थे। 700 वर्ड एक डेटा के अनुसार है। तो ये बापू है। तो इस बापू को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, और आप सबको भी मेरा नमस्कार। मानते हैं कुछ बातें अगर मैं मिसप्रिंट रही हूं या कुछ मैं गलत बोला हूं, जितनी बातें थी मैं भी धीरे धीरे बापू को समझ रहा हूं। इतना आसान नहीं है बापू को समझ जाना। कुल्फी नहीं है कि लगाया मलाई और खा लिया बापू को। एक ऐसे महापुरुष है बापू, और उनसे कम कहीं हमारे बहादुर शास्त्री भी नहीं है, हमारे नेताजी भी नहीं है, हमारे आयरन मैन बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं। हम एक सोच रहे हैं इन सबके बारे में एक एक करके वीडियो लाई जाए, ताकि हमारी यंग जनरेशन इन सबको समझ सके। तो चलिए, आप सभी को आज के इस जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस बापू को बार बार मेरा प्रणाम और नमस्कार। एक से एक लोग हुए हैं, ऐसे नहीं महात्मा बने हैं बापू। तो ठीक है, आप सभी देशवासियों को, आप सभी छात्रों को, आप सभी भाई बंधुओं को, आप सभी छोटे बड़े भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैं आज आपको एक अपना दावा साझा किया हूं कि गांधी क्या है, बापू क्या है। खास ये यंग जनरेशन के लिए है। हर आदमी इसको देखे, समझे, बापू को पढ़े, बापू की बायोग्राफी को देखे, कभी मौका मिले तो। उन्होंने सत्यता को जिया है, बताया है, छुपाया नहीं है। तो ठीक है, बार बार बातों को अब नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा वीडियो का। तो ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। आज के दिन को हमेशा अपने आदर्शों में लाएंगे और बापू को हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। और एक सुभाष चंद्र बोस का भी, और मैं अन्य भी महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ, और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी प्रणाम करता हूँ। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, तीनों चीज़ आपके लिए है। ठीक है बच्चों, जय हिंद।